Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 29 December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनाल्टी फॉर 8 इंडियंस. अब आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि इंडिया के जो 8 नेवी फॉर्मर नेवी पर्सनल्स थे वो कहाँ पर कतर की एक कंपनी में यहाँ पर काम करते थे. ठीक है, पहले इशू समझते हैं कि कंटेस्ट क्या है. कि नेवी के 8 पर्सनल्स मतलब फॉर्मर पर्सनल्स, अब वो नेवी के पर्सनल्स नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, कतर में एक कंपनी में काम करते थे. लेकिन उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये जितने भी 8 नेवी पर्सनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इजराइल के लिए काम कर रहे हैं और स्पाईवेयर का मतलब इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं. इसी के चलते कतर के कोर्ट में उन्हें डेथ पेनाल्टी दी गई थी. लेकिन फिर हमारे यहाँ पर ये कह सकते हैं एक्चुअली डिप्लोमेसी है और हमारे रिलेशन उस कंट्री के साथ कतर के साथ अच्छे हैं, तो ये सारी मतलब हम एक बहुत ही कन्विंस जो हमारी डिप्लोमेसी है उसके चलते यहाँ पर अभी क्या किया गया है, कतर कोर्ट में ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ पर बातचीत की हो, नॉर्मल कोर्ट में ही पूरा केस चला है, सारी चीजें हुई हैं और उसी के चलते अभी जो डेथ पेनाल्टी थी इसको अभी ड्रॉप कर दिया गया है. मतलब अभी केस चल रहा है, केस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जो डेथ पेनाल्टी थी, जो वर्डिक्ट था 26 अक्टूबर को यहाँ पर जो कन्विक्ट किया गया था, ये इसे अभी यहाँ पर क्या किया गया, आपका ड्रॉप किया गया है. सो हाउएवर व्हाइल एक्सप्रेसिंग रिलीफ एट द वेवर ऑफ द डेथ पेनाल्टी, सोर्सेज क्लोज टू द families of the men expressed disappointment that the original guilty verdict in the case believed involved charge of espionage has been upheld and said they would continue to fight to prove their innocence. तो अभी यहाँ पे सिर्फ डेथ पेनाल्टी को ड्रॉप किया गया है, वो इनोसेंस अभी प्रूव नहीं हुए हैं, अभी कंटिन्यूसली इनकी फाइट यहाँ पर चल रही है. अब हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका कतर एंड इंडिया रिलेशन. हम इस टॉपिक को कैसे करेंगे, आप इसे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. कतर एंड इंडिया, पहले हमें कतर की लोकेशन पता होनी चाहिए. आप देखेंगे अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है क्या, कतर. अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी के साथ हम अगर इधर यहाँ पे मूव करते हैं तो आपको ये यमन दिखता है, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक. ओके, ये सारी कंट्रीज आपकी आ जाती हैं. ये है आपका पर्शियन गल्फ, हम थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये आपका पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ में ये आपको छोटी सी कंट्री दिखाई देती है, कतर. ठीक है, हम इसे थोड़ा कतर को जूम करते हैं. सो ये सऊदी अरेबिया के साइड में यहाँ पे बहरीन है और उसके साइड में आपको ये कतर दिखाई देता है. ठीक है, सो और यहाँ पर आपको यूएई नजर आता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास होता हुआ नजर आ रहा है. सो ये कतर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है कतर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट करते हैं. जो आपका क्रूड ऑयल होता है तो हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, मेनली यहाँ पर गल्फ कंट्रीज में. कतर भी एक ऐसी कंट्रीज है जहाँ से हम ऑयल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं. कतर के साथ हमारे रिलेशन की अगर बात करते हैं तो ये काफी अच्छे रहे अब तक. यहाँ पर अभी तक हमारे जो रिलेशन है कतर के साथ अच्छे ही थे, कोई भी रिलेशन यहाँ पे खराब नहीं हुए. अब दूसरी चीज ये आ जाती, हम कतर की बात करते हैं, ये एक मुस्लिम कंट्री है ना. ये एक ऐसी कंट्री, मुस्लिम कंट्री, तो ये किसको सपोर्ट करती होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर कभी भी मुस्लिम कंट्री का नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम जरूर आता है कि इनके रिलेशन यहाँ पे पाकिस्तान के साथ अच्छे होंगे. लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कतर के रिलेशन इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं. जैसे आप इशू ले लीजिए आर्टिकल 370 का, अभी ये हमारा रिसेंट का इशू है. आर्टिकल 370 यहाँ पर चल रहा है कि आर्टिकल 370 को यहाँ पर हटाया गया. तो देखिए ये इशू चला, लेकिन कतर ने किसका सपोर्ट किया, यहाँ पर इंडिया का ही सपोर्ट किया एक तरीके से, और कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा. ठीक है, तो कतर का जो है हमारी तरफ से जो रिलेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिर्फ कतर का ही नहीं, यहाँ पर जो अदर कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज में हमारा इंडिया का रिलेशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑल्दो अभी यहाँ पर एक नया फैक्टर सामने आ रहा है. क्या नया फैक्टर है, आपका चाइना फैक्टर. ठीक है, कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस रीजन में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चाइना को देखते हुए यहाँ पर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. और इंडिया के जो रिलेशंस है गल्फ कंट्रीज के साथ, कतर की बात करें, हम ईरान की बात करें, इराक की, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सारी कंट्रीज के साथ कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. क्योंकि देखिए आप माने ना माने, अभी इन कंट्रीज से हम क्या करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं. अभी ऑल्दो हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को यहाँ पर फेस आउट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहते हैं, बट स्टिल अभी इसमें बहुत ज्यादा
ज़्यादा टाइम है ना, और जो हमारा बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं लार्ज नंबर की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इन गल्फ कंट्रीज से करते हैं, इस रीजन से करते हैं। सो दैट इज़ वाई इन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू, एंड अगर आपको स्टिल अभी कोई डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज पेगासस स्पाईवेयर फाउंड ऑन जर्नलिस्ट फोन्स आफ्टर एप्पल अलर्ट सेज एमएनएस। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हुआ है कि आप कह सकते हैं कि जो एडिटर हैं द वायर न्यूज के जो एडिटर हैं, उन्होंने ये कहा कि जब वो उठे तो उनके फोन में एक पेगासस स्पाईवेयर, ये एक वायरस है, ये उनको मिला। ठीक है, अब पहले हम इस वायरस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर होगी चीजें। पेगासस स्पाईवेयर वायरस मतलब ये जो वायरस है ये क्या करता है, आपके फोन में होता है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके फोन में है। और अगर ये आपके फोन में है, जिसने भी ये वायरस को यहाँ पर इंस्टॉल किया है, आपके फोन में अगर ये वायरस आ जाता है तो जो भी आपके यहाँ पे चैट्स हैं, जितने भी आपकी प्राइवेट चीजें हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे मिलती रहेगी। ये आपको क्लियर हुआ है व्हाट इज दिस पेगासस वायरस। ये किसने बनाया, इजराइल ने बनाया। ठीक है, ये किसने बनाया, आपका इजराइल ने बनाया। ये इजराइल की किस कंपनी ने बनाया, एनएसओ कंपनी ने बनाया है। आपको ये पता होना चाहिए, एनएसओ ग्रुप ने इस वायरस को यहाँ पे बनाया। एनएसओ ग्रुप का ये कहना है, देखिए ये आर्टिकल यहाँ पर और एक टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में अगर आप जाएंगे, नीचे मूव करते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आर्टिकल फिर से यहाँ पर आ जाता है। तो दोनों आर्टिकल को मैंने यहाँ पर लिंक किया है और जो भी इसका मेन क्रक्स है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है इजराइल के द्वारा बनाया गया है, एनएसओ ग्रुप के, लेकिन ये जो डेटा मतलब कि पेगासस ने ये कहते हैं, ये जो हम डेवलपर हैं, जो पेगासस स्पाईवेयर के डेवलपर हैं, उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हम गवर्नमेंट को सेल करते हैं। किसको करते हैं, गवर्नमेंट को सेल करते हैं, और ये किसी भी मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल को या पब्लिक में किसी को भी सेल नहीं करते हैं। सो एनएसओ ग्रुप द पेगासस स्पाईवेयर डेवलपर सेल इट्स टेक्नोलॉजी ओनली टू गवर्नमेंट्स। India's Intelligence Bureau imported hardware from NSO Group in 2017 ट्रेड डेटा शो। यहाँ पर ट्रेड डेटा में ये शो होता है कि 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियाज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये इंपोर्ट किया था इस वायरस को। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिंक समझ में आ रही होगी कि क्या सारी चीजें हैं, कि ये जो वायरस है मतलब एक तरीके से हम ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब गवर्नमेंट को यहाँ पर सेल किया जाता है, और 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे परचेस किया था। अब एक तरीके से यहाँ पे एक बार क्या होता है, एप्पल ने भी अलर्ट दिया था कुछ ऑफिशियल्स के कि आपके यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स यहाँ पर है, बट गवर्नमेंट इसे क्या कर रही है, डिनाई कर रही है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट डिनाइड टू ब्रॉड और यूजर्स पेगासस। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिनाई नहीं किया है कि उन्होंने पेगासस वायरस को परचेस नहीं किया है, खरीदा नहीं है, या फिर उसको वो यूज नहीं करते, बट उन्होंने ये कहा है कि ये जो अभी केस आ रहा है ना, ये जो अटैक का केस आ रहा है कि ये पेगासस वायरस फाउंड हुआ है, गवर्नमेंट इनको टारगेट कर रही है, तो ये इसको डिनाई किया जा रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में भी गवर्नमेंट ने ये डिनाई किया है कि हम इस सिक्योरिटी की यहाँ पे मतलब जांच मतलब कि इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये वायरस इंस्टॉल नहीं किया है। गवर्नमेंट देखिए कर सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन है तो उसकी जो चैट्स है, पर्सनल चीजें हैं, उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकती है, लेकिन कब कर सकती है, जब यहाँ पर इशू आता है नेशनल सिक्योरिटी, आपकी जब नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी का जब इशू आता है, तब हम उस वायरस को क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट है आपकी पर्सनल चीजों को यहाँ पर एक्सेस कर सकती है। सो हियर यू विल सी ऑन 30th October ऑपोजिशन एमपीज एंड जर्नलिस्ट गॉट अलर्ट फ्रॉम एप्पल सेइंग देयर फोन्स वर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इवन 30th October को अपोजिशन के जो एमपीज हैं और जर्नलिस्ट हैं, उनके पास भी, जिनके पास एप्पल फोन है, उनके पास ये मैसेज आया था कि आप क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर के टारगेट में आ रहे हैं। सो इन 2021 मैनी ऑफ द इंडिविजुअल्स वर रिपोर्टिंग टारगेटेड बाय द पेगासस स्पाईवेयर। इवन इन 2021 में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि वो पेगासस स्पाईवेयर जो ये वायरस है आपका, इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, टारगेट हो रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट ने ये डिनाई नहीं किया है कि उन्होंने इस वायरस को परचेस नहीं किया है, या फिर उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ने इतना कहा है कि अभी ये जो केसेस आ रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का, स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या निकल कर आता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, हमने ये 2 आर्टिकल्स स्टार्टिंग के कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
गल्फ ऑफ एडन लाइज साउथवर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गिना। देखिए ये जितने भी आपकी गल्फ ऑफ एडन है ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे, इसलिए इसको एज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया गया है। तो आप मैप देखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है नो इशू, आप इसे वीडियो को यहाँ पर पॉज करेंगे, देन आप गल्फ ऑफ गिना कहाँ है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ है ना, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैप में जाके लोकेट करेंगे और देन यहाँ पर रिटर्न आके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। ओके, मेक श्योर आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जरूर करें। गल्फ ऑफ एडन लाइज साउथवर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गिना, इसमें पहला आपका स्टेटमेंट ही कह रहा है जैसे कि आपका कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ एडन होगा, ये कह रहा है साउथवर्ड। साउथवर्ड तो कहाँ होता है, आपका नीचे की तरफ होता है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपका साउथ होता है। तो ये कह जा रहा है कि जो गल्फ ऑफ एडन है वो गल्फ ऑफ गिना के साउथवर्ड में। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सेकेंड स्टेटमेंट है स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर लाइज नॉर्थवर्ड द गल्फ ऑफ एडन। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो आपका स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर है वो कहां पर लाइज हो रहा है, गल्फ ऑफ एडन के नॉर्थवर्ड में यहाँ पे लाइज हो रहा है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, मतलब कि हमें क्या बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ओके, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मनामादुराई पोट्री दैट अर्न जीआई टैग बिलोंग्स टू। यहाँ पर जो आपका ये जो पोट्री है मनामादुराई पोट्री, इसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ से बिलोंग करता है आपका? सो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सो एज ऑलवेज वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, तो देखिए ये जो 3 आर्टिकल है, अगर हम इन आर्टिकल्स की बात करते हैं, ऑल्दो हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसका हम जो मेन समरी है उसको हम समझ लेते हैं। पहला आर्टिकल है इंडिया स्टेशनरी कोर्स इन द शिपिंग वैल्यू चेन। अब हम बात करते हैं किसकी, यांगतांज रिवर की। ये आपकी चाइना की रिवर है, इसको चाइना की हार्ट बीट भी कहा जाता है ट्रेडिशनली, अगर हम लॉन्ग हिस्ट्री देखते हैं। सो ट्रेडिशन, लेजेंड्स, मिथ, कल्चर, वेल्थ, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आर इंट्रिकल टू यांगतांज लोर। तो ये जो यांगतांज रिवर है चाइना की, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और बहुत सारे मिथ्स आपको कल्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मॉडर्न चाइना की इसको लाइफलाइन माना जाता है। ओके, द 3 जॉर्जेस प्रोजेक्ट्स हैज ओनली एडेड टू इट्स लस्टर। इसमें जो 3 इसके जॉर्जेस हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए इसमें मेनली किसके बारे में बात की जा रही है, हमारी जो शिप बिल्डिंग है इस आर्टिकल में उसके बारे में बात की जा रही है। ओके, तो पहले ये कहा जाता था, अगर हम 1980s की बात करते हैं, 1980s की और उससे पहले की एरा के टाइम की बात करते हैं, तो इंडिया में यहाँ पे शिप बिल्डिंग का जो आप कह सकते हैं बहुत अच्छा रोल था। इंडिया बहुत बड़े लेवल पर क्या करता था, यहाँ पर शिप बिल्डिंग करता था। सो इट्स यहाँ पर हम बात करते हैं चाइनीज ओन माइंस फ्रॉम पेरू एंड अफ्रीका फ्रॉम लीविंग द फिनिश प्रोडक्ट और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें ये बताया जा रहा है कि वहां पर एक इतना अच्छा स्ट्रेट जो बना हुआ है, तो एक तरीके से यहाँ पर शिप जाता है, दूसरी तरीके से यहाँ पर जो शिप है वो रिटर्न आता है। यहाँ से आपका रॉ मटेरियल जाता है और यहाँ से जो फाइनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पर रिटर्न आता है। तो ये जो व्यू है इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस चाइना स्टोरी। यहाँ पे इंडिया और चाइना की स्टोरी आती है। सो इंडिया वाज एक्चुअली अहेड ऑफ चाइना इन द रियल बोट अंटिल द एंड ऑफ 1980s। 1980s से पहले की बात करते हैं तो इंडिया क्या था, चाइना से आगे था, जिसमें हम जो शिप बिल्डिंग करते थे और रोड को जो आपकी बोट होती है, रियल बोट जो हम मेकिंग आपकी होती थी, उसमें सबसे आगे कौन था, पहले इंडिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो शिप ओइंग जो मॉडर्न ट्रेडिशन आपके आते हैं और धीरे धीरे ये जो आपका कह सकते हैं एंट्रेंट है वो चाइना इसको क्या करता है यहाँ पे एक्वायर कर लेता है और धीरे धीरे इंडियंस जो होते हैं यहाँ पर पीछे जाते जाते हैं। तो अगर हम आज के टाइम पर देखते हैं तो चाइना यहाँ पे सबसे बड़े लेवल पर क्या कर रहा है, उसके जो टैलेंट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग को यहाँ पे शिप मैनेजमेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा चाइना में क्या हुआ है, ग्रो हुआ है। इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, बट स्टिल हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं और जो हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, ब्लीड कर रहा है। और यहाँ पे जितना इंडिया का शिप पार्ट मतलब कि यहाँ पे बूस्ट करना चाहिए था उस तरीके से यहाँ पर नहीं हो रहा जैसे कि हम पहले करते थे, पहले हमारा होता था। सो न्यू प्राइवेट शिप ऑनर हु आर कैटरिंग इंडियाज ओन trade growth typically by second hand ship as they come cheap and can closely align with their short term market forecasts that are often the only reliable prediction the Indian market allows। Since यहाँ पर ये सारी चीज, अब देखिए चाइना स्टैंड आज
स्टार कंट्रास्ट, चाइना हमारे सामने एक स्टार कंट्रास्ट की तरह सामने निकल कर आता है। और अगर हम बात करते हैं भाई चाइना 2020 तक हाफ ऑफ द शिप, जितनी भी वर्ल्ड में आधी से ज्यादा जो शिप है उसकी मेकिंग का काम कौन कर रहा है, उसकी बिल्डिंग का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे चाइना कर रहा है। उसके बाद आपका जापान आ जाता है, कोरिया आ जाता है, ये सारे यहाँ पर आपके यहाँ पर लीडर्स की तरह हैं, आपके प्रीवियस लीडर्स हैं जो कि यहाँ पर शिप बिल्डिंग का काम करते हैं। इंडिया को यहाँ पर अगर हम शेयर देखते हैं बिल्डिंग में, वो अभी नेग्लिजिबल है। ऑल्दो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो एजेंडा था, यूपीए जो गवर्नमेंट है उनका मैरीटाइम एजेंडा 2020 था कि हमें क्या करना है, इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल शिप बिल्डिंग में वो 2% से भी कम है। मतलब आज के टाइम पे हमारा जो शिप बिल्डिंग में शेयर है वो 0% तक है। तो इसे हमें बढ़ाकर कम से कम आगे बढ़ना है और 5% से भी ज्यादा लेकर मतलब कि आगे हमें बढ़ना है। ओके, सो प्रैक्टिकली देखिए तो इंडिया का ग्लोबल शिप बिल्डिंग शेयर 0% है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी हम ये एजेंडा तो लेकर आ गए हैं मैरीटाइम एजेंडा 2020, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे, हमारा जो रोड मैप क्या है, हमारे पास ब्लूप्रिंट क्या लॉजिक्स हमें यूज करने हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट कंसर्न्स है, ये कोई भी प्लान यहाँ पे मेंशन नहीं है इस एजेंडा में। ओके, सो ये सारी चीजें बातें की गई। अब देखिए आपकी अभी जो मूवी आई थी, और आप मूवी को छोड़िए, आप यहाँ पर बात करते हैं जो जापानीज सिटीज थी, है ना, आपका जो एटम बॉम्ब यहाँ पर गिराया गया था नागासाकी में, तो नागासाकी को ही क्यों चूज किया गया यूएसए के द्वारा, यहाँ पर सिर्फ नागासाकी को ही क्यों चूज किया गया था, हिरोशिमा या नागासाकी को? तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीजन ये दिया जाता है कि नागासाकी को इसलिए चूज किया गया था कि उस टाइम पर भी अगर बात करें, इवन प्रेजेंट टुडे भी हम बात करते हैं, तो नागासाकी में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, आपकी शिप बिल्डिंग होती है। तो उनकी जो नेवल बोट्स थी, उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना था, इन सारी चीजों को चलते हुए यहाँ पर बॉम्बिंग की गई थी, आपके जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो यहाँ पर गिराए गए थे बाय द यूएसए। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा आर्टिकल कि इंडिया स्टेशनरी कोर्स, अभी ये जो शिप बिल्डिंग का है, जो शिपिंग वैल्यू चेन है, इंडिया का जो कोर्स है अभी वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, हमें इस पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू, इसमें अब ज्यादा कुछ भी नहीं है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसअपियर एंड डिस्ट्रेस। तो अब देखिए ये भी छोटा सा आर्टिकल है, इसमें क्या हो रहा है कि फार्मिंग क्राइसिस इज फोर्सिंग यूथ टू टेक अ इलीगल माइग्रेशन। यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे इलीगल जो माइग्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में जो फ्रेंच एयरपोर्ट्स है वहां से 303 जो इंडियंस थे उनको यहाँ पर डिटेन किया गया है और वहां से उनको जाने से मना किया है। इवन आप नियरली 1 लाख आप जो इंडियंस है उनको यूएस से यहाँ पर एक तरीके से प्रीवियस ईयर वो यूएस में कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे एंटर होने के लिए, बट उन्हें यहाँ पर रोका गया है। तो ये डेटा हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि हमें इनॉर्मस यहाँ पर जो इस तरीके की इलीगल माइग्रेशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन देखिए, माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन के 2 फैक्टर होते हैं, एक आपका पुल फैक्टर होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब कि आप किसी की तरफ खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं वहां का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है इसलिए हम माइग्रेशन कर रहे हैं, वहां का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो ये कुछ पुल फैक्टर्स हो जाते हैं और यही कभी कभी पुश फैक्टर का भी काम करते हैं। पुश फैक्टर का कैसे काम करते हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं है, तो हमें जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है हम वहां पर जाएंगे। ओके, आपके पास यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यहां से पुश होते हैं और जहां पर ये सारी चीजें हमें मिलती हैं हम उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, पुल होते चले जाते हैं। तो माइग्रेशन हो गया आपका ये। तो इस आर्टिकल में मेनली ये डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत सारे जो आपके इलीगल जो माइग्रेशन है टू द फॉरेन कंट्रीज वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम मेनली कहां से हो रहा है आपका, सिख कंट्रीज की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात से ही मेजोरिटी ऑफ द पैसेंजर्स आपको दिखाई देंगे। क्योंकि वहां पर जो इमीडिएट रीजन अभी माइग्रेशन का ये बताया जा रहा है कि सिख्स एज एल एज रिलीजियस परसिक्यूशन, यहाँ पर जो सिख रिलीजियस परसिक्यूशन चल रहा है और साथ साथ यहाँ पर जो फार्मिंग है उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस यहाँ पर चल रहा है। तो ड्यू टू दिस डिस्ट्रेस फार्मिंग में यहाँ पर जो है ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है आपके पंजाब और हरियाणा के रूरल एरिया में। तो ये इन सारे रीजंस के कारण जो यूथ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे माइग्रेशन कर रहा है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अब इस आर्टिकल में फिर से वही बात की जा रही है कि जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अभी कहाँ गए हुए हैं, रशिया के 5 डे विजिट के लिए गए हुए हैं। अगर हम इंडिया और रशिया की बात करते हैं तो अभी कुछ टाइम से ऐसा कहा जा रहा था कि जो इंडिया और रशिया की एनुअल समिट होती है, एनुअल यहाँ पर मीट होती है जिसमें इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया प्रेसिडेंट एंड रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनकी यहाँ पे मीटिंग होती है, आप ऐसे तरीके से कह सकते हैं समिट होते हैं। लेकिन ड्यू टू दिस यूक्रेन क्राइसिस 2 साल से ये जो समिट है उसको स्किप किया जा रहा है।
क्या किया जा रहा है, स्किप किया जा रहा है। सो अभी यहाँ पर बातचीत की गई है, सारी चीजें हुई हैं, तो ये कहा गया कि 2024 में ये समिट यहाँ पे फिर से होगी आपकी, जिसमें यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी यहाँ पर मीटिंग होगी, समिट होगी। सो इंडिया एंड रशिया सीम्स कीन ऑन रिन्यूइंग टाइज इन अ चेंज वर्ल्ड। अभी देखिए वर्ल्ड का जो ऑर्डर है अब इस टाइम पर देखेंगे वो चेंज हो रहा है, कोई किसकी तरफ ज्यादा झुक रहा है, जैसे कि इंडिया, रशिया और चाइना की बात करते हैं, इनके रिलेशन थोड़े से यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो है यूएसए के साथ रिलेशन यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। सो अभी यहाँ पर ये जो विजिट हुई है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है, सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव यहाँ पर रही है। फॉर इंडिया एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोलिफिक डिप्लोमेसी, अ 5-day visit would seem unusually long, particularly as the Kremlin leadership normally does not see high-level foreign visits at all in this period right before its holiday season. It is equally unusual for Russian president to meet lower-ranking foreign official. और ये भी बहुत ही unusual है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो किसी अपने लोअर रैंकिंग जो फॉरेन ऑफिशियल्स है उनसे यहाँ पे मीटिंग करें। सो बट यहाँ पर उन्होंने क्या की, ये मीटिंग की, और ये जो मीटिंग थी आपकी बहुत ही सिग्निफिकेंट रही, सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की कि जो हेल्थ, हम बात करते हैं रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप की। तो अभी यहाँ पे थोड़े से स्पेक्यूलेशंस हमें दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इंडिया ने यहाँ पर इंडिया टुक केयर नॉट टू क्रिटिसाइज रशिया, यहाँ पर रशिया को इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, बट स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमारी डिफेंस सप्लाईज थी और जैसे कि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा करेंसी का इशू आ रहा था, ट्रेड यहाँ पर फाइनेंस का इशू आ रहा था। तो ये सारी चीजें जो भी थी, हमने यहाँ पर जितने भी डिफरेंसेस थे उसको स्मूथली यहाँ पर क्या किया गया, जो मिशन था हमारा कि रशिया के साथ जो भी हमारे बायलैटरल यहाँ पर डिफरेंसेस हैं उन्हें यहाँ पर इंप्रूव किया जाए, तो हम इसमें सक्सेसफुल रहे। आप ऐसा कर सकते हैं। फ्यूचर में हमारे यहाँ पर इस एग्रीमेंट में बहुत सारे जो रिलेक्टेंट कोलैबोरेशन निकल कर आते हैं, जैसे कि कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात की गई है, यहाँ पे कनेक्टिविटी को इंश्योर फॉस्टर करने की बात की गई है, ट्रेड को रिज्यूम करने की बात की है, ट्रेड एंड रिज्यूमिंग द टॉक फॉर एजुकेशन इकोनॉमिक यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की। यहाँ पर जो जॉइंट मिलिट्री हमारा प्रोडक्शन होता है, इंडिकेट दैट बायलैटरल रिलेशंस आर ऑन ट्रैक। तो इन सारे एग्रीमेंट से ये समझ में आता है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है वो अभी ट्रैक पर है। ओके, सो इस आर्टिकल में देखिए इतना ही है। उसके बाद जैसे कि हम ब्रिस्क की बात करते हैं, तो जैसे ब्रिस्क का जो समिट था, नेक्स्ट समिट था, इंडिया एंड रशिया कंटिन्यू टू कोऑर्डिनेट पोजीशन एट द यूएन एंड एससीओ। हमारा जो पोजीशन है यूएन एंड एससीओ में उसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर आगे बढ़ती रहे। एनुअल लीडरशिप की बात करते हैं, जो हमारी एनुअल लीडरशिप समिट है उसको रिज्यूम किया जाएगा इन 2024। बोथ साइड यहाँ पर वर्किंग है और जो हमारा रिलेशनशिप है वो स्टैटिक रहे। तो देखिए अब तक हम बात करते हैं इंडिया और रिलेशनशिप का जो एक स्टेटमेंट आता है, तो उसमें ओनली कांस्टेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देखेंगे सिर्फ इंडिया और रशिया का ही ऐसा रिलेशन है कि अभी तक वो क्या है, एकदम कांस्टेंट हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पर आपको चाइना जो एक फैक्टर है वो नजर आएगा, बट अभी भी हमारे जो रशिया के साथ रिलेशन है वो स्मूथली यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल, ये देखिए आर्टिकल वैसे पढ़ने मतलब आपको इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए इसमें दो वर्ड हैं, एंटी जियोनिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एंटी जियोनिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म। तो इस आर्टिकल में बस उसी के बारे में डिस्कस किया गया। अगर हम एंटी जियोनिज्म की बात करते हैं उससे पहले आपको जो जियोनिज्म मीनिंग है इसके बारे में पता होना चाहिए। सो जियोनिज्म, द एम ऑफ द जियोनिज्म इज द, यहाँ पर एक जो जियोनिज्म कांग्रेस आती है 1897 में, कि हमें क्या करना है, जितने भी ज्यूइश पीपल हैं उनके लिए एक लैंड, मतलब कि उनके लिए घर क्रिएट करना है। आप यहां से पढ़िए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो जियोनिज्म इज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स। ये आपका क्या है, एक रिलीजियस और पॉलिटिकल एफर्ट है। आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जांपल हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं, लैंड नहीं है, तो हम जितने भी हमारे जो, फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए यहाँ पे कोई लैंड नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मुस्लिम लिविंग एरिया है या हिंदूज यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, क्रिश्चियंस ज्यादा रहते हैं। ओके,
जैसे कि इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान में यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ज्यूज के लिए कोई भी लैंड, तो हमने क्या किया, जितने भी हमारे जो रिलीजियस के पीपल हैं और पॉलिटिकली हमने एक एफर्ट लगाया कि हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को स्टैब्लिश करना है। सो जियोनिज्म क्या है, एक रिलीजियस और पॉलिटिकल एफर्ट है दैट ब्रॉट थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बैक टू देयर एंशिएंट होमलैंड इन द मिडिल ईस्ट। तो मतलब जितने ये एक क्या है, पॉलिटिकल और रिलीजियस आपका एफर्ट है, जिससे जो थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज थे अराउंड द वर्ल्ड, उनको जो उनका एंशिएंट होमलैंड था मिडिल ईस्ट में, वहां पर रीस्टैब्लिश करना इजराइल के नाम पर, और उनको जो उनकी जो लोकेशन है उसे ज्यूज आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। सो ये आपका क्या, आपका जियोनिज्म है। अब यहाँ पर एंटी जियोनिज्म क्या हो रहा है कि जैसे कि इजराइल आज के टाइम पे जो गाजा के ऊपर जो मैस्कर आपको देखने को मिल रहा है, जो भी आपका ये क्राइसिस चल रहा है, तो ये कहा है कि जियोनिज्म नहीं, ये आपका एंटी जियोनिज्म बनता जा रहा है। अब जो लोग हैं, मतलब जो जियोनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो एंटी जियोनिज्म होते जा रहे हैं। सेकेंड आपका क्या जाता है, एंटी सेमिटिज्म। सेमिटिज्म क्या होता है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। सो एंटी सेमिटिज्म हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज एज अ रिलीजियस, एथनिक और रेशियल ग्रुप। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं पैलेस्टीन की, पैलेस्टीन और आपका इसराइल का यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। अब पैलेस्टीन का कौन सपोर्ट करे, यहाँ पे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ पर इराक की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे जितने भी मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पैलेस्टीन के यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो इसराइल के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, एक हॉस्टिलिटी है किसके लिए, जूइश पीपल के लिए। तो जो ये हॉस्टिलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट द जूइश एज अ रिलीजियस, एथनिक और रेशियल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एंटी सेमिटिज्म। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ये दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर होगा। सो एंटी सेमिटिज्म इज डिफाइंड एज द प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल हु आर एथनिकली और रिलीजियसली जूइश बिकॉज दे आर जूइश। मतलब कि वो जूइश हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में है ना। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इस आर्टिकल में आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, इसमें बस इसमें यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस अलायंस है, ये एंटी सेमिटिज्म की तरह आगे बढ़ रहे हैं। इनका जो परसेप्शन है कि वो जो ज्यूस हैं इनके साथ सही हो रहा है ऐसा, तो ये सारी चीजें, तो इसमें आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ आपको ये जो दो वर्ड्स थे इनका मीनिंग यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं और आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अब ऐसे हमारे पास ये आर्टिकल आपके पास आ जाता है, women account for 49% ऑफ आयुष्मान कार्ड सेज मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री का डेटा आया है। तो आपका जो आयुष्मान कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड क्या है आप सभी को पता है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया था। तो इसमें मेनली आपको क्या है, आयुष्मान की अगर हम बात करते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह आपका लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाती है कि फैमिली को, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर हर एक फैमिली के जो मेंबर हैं उनको यहाँ पर 5 लाख रुपीज तक का क्या दिया जाएगा, आपका यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि साल भर में आपको 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। सो इस कार्ड होल्डर की, मतलब कि पूरा मिनिस्ट्री का भी डेटा आया है कि 55 करोड़ इंडिविजुअल्स करस्पॉन्डिंग टू 12 करोड़ फैमिलीज आर करेंटली कवर्ड अंडर द स्कीम। तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर 55 करोड़ जो इंडिविजुअल्स हैं और 12 करोड़ जो फैमिलीज हैं इस स्कीम के अंदर आपकी कवर हुई हैं। विमेन की बात करते हैं, सो विमेन अकाउंट 49%, इस अकाउंट होल्डर की अगर हम बात करें तो विमेन अकाउंट 49% इस स्कीम के अंदर आपका आता है। सो विमेन अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 49% ऑफ द 28.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड क्रिएटेड एंड अप्रोक्सीमेटली 48% ऑफ द टोटल ऑथोराइज हॉस्पिटल एडमिशन सोर्स डेटा रिलीज बाय हेल्थ एंड मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे डेटा निकाला गया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डेटा निकल कर आता है कि सबसे ज्यादा जो कार्ड होल्डर है कौन है, विमेन है आपकी। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, आप फिर भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है सो आप एक बार यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो आपको ये बताना था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ओनली वन ओनली। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए लोकेशन देखते हैं, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन और ये है यहाँ पर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ गिना की। तो इसमें कहा गया कि गल्फ ऑफ एडन लाइज साउथ वर्ड फ्रॉम द गल्फ ऑफ गिना। तो गल्फ ऑफ गिना के क्या साउथ वर्ड में है, नहीं, ये तो आपका नॉर्थ वर्ड में जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ
गिब्राल्टर। तो ये क्या है आपका नॉर्थ वर्ड में, देखिए तो ये गल्फ ऑफ एडन है और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ, ये आपका यहाँ पर आ जाता है ये वाला स्ट्रेट, तो ये आपके नॉर्थ वर्ड में। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सो इसलिए आपका वन ओनली करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। मना मदुराई पोट्री जो है, इसको जो जीआई टैग मिला है वो कहां से बिलोंग करती है? सो दिस बिलोंग्स टू तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सो आप यहां पर देख सकते हैं, सो दीज पोर्ट्स हैव पुट इन द विलेज ऑफ तमिलनाडु ऑन द ग्लोबल मैप। सो माना मदुराई इन शिवगांगी डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर पोट्री मेकिंग। तो ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है मेनली पोट्री जो मेकिंग होती है, इसको अभी रिसेंटली यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। ओके, सो इसमें हम इस पोट्री की बात करते हैं, इसमें मेनली जो वाईगाई रिवर है तो इसका जो क्ले होता है उसका यूज किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इसका जो बॉटम है परफेक्टली राउंड शेप में आता है, और जो पोर्ट मेकिंग जो एक्सपर्टीज है इसके कारण इनको जीआई टैग दिया गया है। ओके, सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करना, इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।